योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पातंजल योग सूत्र के तृतीय अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जिसमें सिद्धियों का वर्णन है। विभूतिपाद उसका अर्थ है, सिद्धियों का वर्णन है। हमने तेज़ी से देखा था कि योग में अभ्यास करने से, विभिन्न प्रकार के संयम करने से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये सब वहाँ पर छोटे छोटे में एक लाइन में एक एक सिद्धि ऐसा बता दिया है। अगला सूत्र है, देखते हैं उसका मीनिंग, बड़ा टेक्निकल है। जाति, लक्षण और देश भेद से जिन वस्तुओं का भेद न किया जा सकने के कारण जो तुल्य प्रतीत होती हैं, उनको भी इस उपयुक्त संयक से अलग करके जाना जा सकता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको बाद में समझने की कोशिश करें। कठिन है, क्या है? 3 चीज़ें होती हैं, जाति, लक्षण और देश। प्रत्येक वस्तु से संबंधित एक चीज़ होती है। जाति, ये चीज़ और ये चीज़, ये 2 भिन्न हैं। इसके लक्षण हैं, इसके जैसा एक दूसरा चीज़ होगा तो उसका लक्षण भिन्न होगा। और ये देश इस काल में इस स्थान पर है, दूसरे काल और दूसरे में वो परिवर्तित हो जाए। जो हम दुख भोगते हैं वह अज्ञान से है, सत्य और असत्य के अविवेक से उत्पन्न होता है। हम सभी बुरे को भला समझते हैं, स्वप्न को वास्तविक, एकमात्र आत्मा ही सत्य है, पर हम भूल गए हैं शरीर एक मिथ्या स्वप्न मात्र है। पर हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं। यह अविवेक ही दुख का कारण है, और यह अविवेक अविद्या से उत्पन्न होता है। विवेक के उदय के साथ ही बल भी आता है, तभी हम शरीर, स्वर्ग तथा देवता आदि की कल्पनाओं को त्यागने में समर्थ होते हैं। ये तो स्वामी जी ने एक जनरल बात कही, हम सब समझते हैं इस चीज़ को। अब कहते हैं, जाति, लक्षण और स्थान के द्वारा हम वस्तुओं को अलग करते हैं। प्रत्येक वस्तु का एक जाति है, एक लक्षण है और एक स्थान है। ये मैंने संक्षेप में अभी बताया आपको। उदाहरण के लिए गाय का कुत्ते से जो भेद है, ये जातिगत भेद है। गायों में जो परस्पर भेद है वो कैसा जानते हैं? लक्षण के द्वारा। एक तो जाति का है, कुत्ता और गाय में भेद। एक गाय और दूसरे गाय में भेद जाति का भेद नहीं है, लेकिन लक्षण का भेद है। एक गाय के सींग छोटे हैं, दूसरे गाय के सींग बड़े हैं। फिर 2 वस्तुएं सर्वथा समान होने पर हम स्थानगत भेद के द्वारा उन्हें अलग कर सकते हैं। और 2 बिल्कुल समान होवे, ये ग्लास अगर बिल्कुल एक समान दूसरी ग्लास होवे तो स्थान के द्वारा कि यही स्थान पे है वो उस स्थान पे है, इस प्रकार से उससे उनको भेद कर सकते हैं। किंतु जब वस्तुएं ऐसी मिली हुई रहती हैं कि अलग करने से यह सब विभिन्न उपाय बिल्कुल काम नहीं करते, ऐसी अवस्था हुए कि तीनों चीज़ें काम न करें, तो क्या कहते हैं? तब उपयुक्त साधन प्रणाली के अभ्यास से लब्ध विवेक के बल से हम उन्हें पृथक कर सकते हैं। योगियों का उच्चतम ज्ञान, उच्चतम दर्शन इस सत्य पर आधारित है कि पुरुष शुद्ध स्वभाव एवं नित्य पूर्ण स्वरूप है, और वही संसार की एकमात्र अयौगिक वस्तु है। अब यहाँ पर स्वामी जी यहाँ पर पुरुष की बात लाते हैं, यानी आत्मा की बात लाते हैं। आत्मा जो है वो किसी चीज़ से मिला हुआ नहीं है। ये गिलास जो है वो कई चीज़ों से, अणुओं से, परमाणुओं से, ग्लास, कांच के ग्लास से मिला हुआ है। ये भी जो है मिलकर बना हुआ है। आत्मा ऐसा है, वह किसी चीज़ से मिलावट वाला नहीं है। वो है शुद्ध स्वभाव, नित्य पूर्ण, एकमात्र अयौगिक है। यौगिक यानी मिला हुआ उसमें नहीं है। शरीर और मन तो यौगिक वस्तुएं हैं, फिर भी हम सदैव अपने आप को उनके साथ मिला देते हैं। ये शरीर बना हुआ है तो मिट भी जाएगा, लेकिन हम उसके साथ हमेशा उसे मिला देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती यह है कि यह पार्थक्य ज्ञान नष्ट हो गया है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो अयौगिक है। यह ज्ञान नष्ट हो गया है, यह सबसे बड़ी गलती हुई है। जब विवेक शक्ति प्राप्त होती है तब मनुष्य देखता है
कि जगत की सारी वस्तुएं फिर बहिर्जगत की हों या अंतर जगत की हैं, यौगिक पदार्थ हैं, अतः वे पुरुष नहीं हो सकती। संसार की सभी वस्तुएं मन की होवे या शरीर की होवे, ये यौगिक हैं, मिले हुए बनी हुई हैं, कॉम्बिनेशन से बनी हुई हैं, ये आत्मा नहीं है। जाति लक्षण भेद का विवेक करना है। एक सम व्यक्ति जो युक्त है, यौक्तिक है वो, और जो आत्मा है वो अयौक्तिक है। इस विवेक के द्वारा, ये संयम के द्वारा उनको पृथक किया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट सूत्र आता है, तारकम सर्व विषयम सर्वथा अविषयक्रमम च इति विवेकजन ज्ञानम। विवेक ज्ञान वो क्या है? तारक है, उद्धारक है। तारक यानी वो जो सबको हमारे को तारण कर देगा, तारक है। जो विवेक ज्ञान समस्त वस्तुओं को तथा वस्तुओं की सब प्रकार की अवस्थाओं को एक साथ ग्रहण कर सकता है, उसे तारक ज्ञान कहते हैं। सभी एक एक वस्तुओं को नहीं, सभी एक वस्तु को एक साथ, सारे संसार को एक साथ जोड़ दिया। ये सब क्या है? देश काल और अवस्था की चीज़ें हैं, ये निरंतर परिवर्तित हो रही हैं, ये यौक्तिक हैं। सब एक साथ जो ज्ञान होता है उसे तारक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का नाम तारक इसलिए है कि ये योगी का जन्म मृत्यु के सागर से तारण करता है। सारी प्रकृति की सूक्ष्म और स्थूल सर्वविध अवस्थाएं इस ज्ञान को ग्राह्य हैं। सारी प्रकृति की सूक्ष्म और स्थूल सर्वविध अवस्थाएं, स्थूल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, ये सारी की सारी अवस्थाएं इस ज्ञान में आ जाती हैं। इस ज्ञान में किसी प्रकार का क्रम नहीं है। यह सारी अवस्थाओं को क्षण भर में एक साथ ग्रहण कर लेता है और निकाल देता है। इसलिए इसको तारक ज्ञान कहते हैं। इसके बाद में अंतिम सूत्र इस अध्याय का आता है, एक कहते हैं स्वत पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। कैवल्य, मुक्ति, निर्विकल्प समाधि, जो भी आप कहना चाहें वो क्या होता है? पातंजल योग सूत्र में इसको कैवल्य कहा। समाधि में वहाँ पर कई प्रकार की समाधियाँ हैं, निर्विकल्प समाधि भी है, लेकिन पतंजलि विवेक को अधिक महत्व देते हैं। समाधि है, इसमें अवश्य समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, लेकिन उसमें होता क्या है? ये कैवल्य होता है। ये कैवल्य क्या है? समस्त वस्तुओं का ज्ञान। सत्व पुरुषोः शुद्धि साम्य, और ज्ञान को उन्होंने बड़े सुंदर और दूसरे भंग से वर्णन किया है। सत्व यानी बुद्धि, और पुरुष यानी आत्मा, इन दोनों की समान भाव से जब शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य प्राप्ति होती है। ठाकुर ने क्या कहा? शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक। जब बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि फिर शुद्ध बुद्धि नहीं रही। बुद्धि में तो स्पंदन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, एक के बाद एक कुछ होना चाहिए। जब शुद्ध करते करते एक ही स्थिति आई कि ये सब नहीं है, तो फिर बुद्धि रहती क्या? बुद्धि जैसी चीज नहीं है, केवल आत्मा रहती, शुद्ध आत्मा रहती है और कुछ नहीं। यही बात वे कहते हैं, क्या बुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान भाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य ही की प्राप्ति होती है। स्वामी जी की व्याख्या, स्वामी जी कहते हैं कैवल्य ही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य स्थान पर पहुंचने पर आत्मा जान लेती है कि वह सर्वदा ही अकेली थी, उसे सुखी करने के लिए अन्य किसी की भी आवश्यकता न थी। आत्मा अलग है, असंग है, शुद्ध है सर्वदा। और हम उसको बुद्धि के साथ मिला के कितना झंझट करते हैं, सारे जीवन समस्या करते हैं। और हम देखते हैं, विचार करते हैं कि भाई मैं तो पहले भी था, बचपन में भी था, अभी भी हूँ, 5 साल 10 साल पहले भी था। ये मैं तो चीज़ बनी हुई है।
मैंने उसको बुद्धि के साथ जोड़कर कहा कि ये बदल रहा है, सच पूछा जाए बदलता है। अगर विचार के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इसको हमने जान लिया तो सारी संसार, सारी विमुक्ति हो गई, सारे झमेला समाप्त। और यहाँ पर यही बात कहते हैं, केवल है इस लक्ष्य स्थान पहुँचने पर आत्मा जान लेती है कि वह सर्वदा ही अकेली थी, उसे सुखी करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता न थी। हम कितनी चीज़ों की आवश्यकता है सुखी करने के लिए, हमारा सुख जो है पता नहीं कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है, ये नहीं है। जब तक अपने को सुखी करने के लिए हमें अन्य किसी की आवश्यकता होती है तब तक हम गुलाम हैं। स्वामी जी ने इनको ये एक बिल्कुल टेक्निकल व्याख्या नहीं की है, वो लोगों को जो है समझाने के लिए उसको समझाते हुए बता रहे हैं बस। पुरुष जान लेता है कि वो मुक्त स्वभाव है और उसको पूर्ण करने के लिए अन्य किसी की भी ज़रूरत नहीं है, जब वह जान लेता है कि यह प्रकृति क्षणिक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है, तभी वह कैवल्य प्राप्त होता है। जब आत्मा जान लेती है कि जगत के छोटे से छोटे परमाणु से लेकर देवता तक किसी पर उसके निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की उस अवस्था को कैवल्य और पूर्णता कहते हैं। जब शुद्धि और अशुद्धि दोनों से मिला हुआ सत्व अर्थात बुद्धि पुरुष के समान शुद्ध हो जाती है, तब यह कैवल्य प्राप्त हो जाता है। तब वह बुद्धि केवल निर्गुण पवित्र स्वरूप पुरुष को प्रतिबिंब करती रहती है, प्रति और कुछ नहीं रहती है, केवल एक प्रतिबिंब रहता है जिसके ऊपर आत्मा प्रतिबिंब स्वरूप होती है। इस प्रकार से तीसरे चैप्टर के अंत में उन्होंने कैवल्य की बात कही। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।